कल हमने देखा था, जो पिछली लास्ट टाइम जो देखा था उसमें हमारा सवाल था 27 की घात 2/3। जो लास्ट टाइम हमने जो किया था जिसमें हमारा सवाल था 27 की घात 2/3 इंटू, इस तरीके से कोई सवाल था हमारे, 27 की घात 2/3 इंटू 27 की घात 1/3 इंटू 27 की घात -4/3, इस तरीके से सवाल था। और इस सवाल का आंसर जो था हमारा, वो उत्तर था 1/3। यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ तक हमारा हो गया था 27 की घात 2/3 27 की पावर 2/3 इंटू 27 की घात 1/3 27 की पावर 1/3 इंटू 27 की घात -4/3 27 की पावर -4/3 को सरल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना था और इसका आंसर था हमारा 1/3 1/3 1/3 इसका उत्तर था। यहाँ तक तो हमारा हो गया था। फिर आगे अब करेंगे नेक्स्ट, उसके आगे उसके आगे जो है नेक्स्ट हमारा ये सवाल रहेगा √3 माइनस √2 √3 माइनस √2। तो हमारा सवाल ये रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा सवाल ये है हिंदी मीडियम के लिए, सिद्ध करो कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रूव दैट √3 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा सवाल ये है। देखिए आप, हमें ये प्रूव करना है कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें तो ये मालूम है नहीं कि ये अपरिमेय है या परिमेय है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसका हल हम किस प्रकार करेंगे? तो देखिए आप, हम इसको x मान लेते हैं। माना x बराबर √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। हमने दो चीजें एक साथ मान ली, एक तो इसको x के बराबर मान लिया, दूसरा ये मान लिया ये एक परिमेय संख्या है। लेट x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 इज अ रेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है, तो हम इसको परिमेय संख्या मान के चलते हैं। ठीक है, तो माना x बराबर √3 माइनस √2 √3 माइनस √2, माना कि ये x के बराबर है और एक परिमेय संख्या है। ओके, और ये माना √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है जो कि x के बराबर है, यानी कि x बराबर √3 माइनस √2 ये हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये हो गया x² और ये हो गया √3 माइनस √2 का स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर भी कहते हैं। ओके, तो अब ये कि ये एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, इस फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। ठीक है, यानी कि इसको इसी से गुणा करेंगे तो इस तरीके से मान आएगा, a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करते हैं तब होल स्क्वायर बनता है, यानी √3 माइनस √2 को √3 माइनस √2 इसी से ही गुणा करेंगे तब इसका स्क्वायर बनता है। जैसे कि 2 को 2 से गुणा कर दिया तो 2 का स्क्वायर हो गया, इस तरीके से। तो इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो इसका स्क्वायर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से हल करेंगे तो कैसे होगा, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस का प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या √3 इंटू √2। ओके,
तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आगे देखिए आप, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि 1/2 और 2 कट जाएंगे, यानी √ से घात 2 कट जाएगी, ये हो गया 3, प्लस का प्लस, √2 का स्क्वायर हो गया 2, माइनस का माइनस, 2 इंटू, अगर आधार अलग अलग है घातें समान है तो घातें कॉमन हो जाएगी, यानी कि 3 इंटू 2, फिर उसका √ ले लेंगे, ठीक है, √ का मतलब घात 1/2। अब देखिए आप, संख्या से गुणा भाग करते हैं और बाकी √ वाले को छोड़ देते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, 3 और 2 हो गए 5, माइनस का माइनस, 2 का गुणा करेंगे 3, देखिए आप 2 का 2 गुणा 3 दूना 6, यानी कि √6, बीच में गुणा का निशान लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है, 2 का √6 से गुणा, ठीक है। तो हमारे पास मान क्या आया, एक्स स्क्वायर बराबर 5 माइनस 2 √6। अब देखिए आप, हम क्या करते हैं कि हमारे को ये प्रूव करना है कि ये पूरी संख्या अपरिमेय है, यानी √ वाली संख्या अपरिमेय है, ठीक है। तो हम √ वाली संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं कि √ वाली संख्या को तो एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर हो गया माइनस का 2 √6, ओके। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, माइनस से इसको गुणा करेंगे तो ये प्लस वाला तो हो गया माइनस और माइनस वाला हो गया प्लस, बराबर का बराबर, माइनस से माइनस कट गया, यानी 2 √6। समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करो या फिर माइनस को इधर भेज दो, इधर प्लस हो गया और प्लस वाला इधर माइनस हो गया और इधर माइनस वाला प्लस हो गया, ओके। ये देखिए माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला भी प्लस हो गया। अब देखिए आप, 2 का √6 से गुणा है तो ये गुणा वाली चीज़ इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी, यानी 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 बराबर √6। अब देखिए आप, 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 बराबर √6, ओके। अब देखिए आप, हमने क्या किया था कि x एक परिमेय संख्या है, हमने माना था ना। तो अब देखिए आप, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार, ये जो समीकरण 1 है इस 1 के अनुसार जो हमने 1 माना था, समीकरण 1 के अनुसार x एक परिमेय संख्या है, x इज अ रेशनल नंबर, समीकरण 1 में हमने यही लेके चले थे हम कि x एक परिमेय संख्या है, अतः एक्स स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी, ओके। यानी कि x एक परिमेय संख्या है तो फिर एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, तो उसका स्क्वायर करेंगे, उसको उसी से गुणा करेंगे तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी। ये तो हम मान के चले थे कि समीकरण 1 के अनुसार x एक परिमेय संख्या है, अतः एक्स स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। अब एक्स स्क्वायर एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या में को परिमेय संख्या से घटाएंगे, 5 भी परिमेय है 2 भी परिमेय है, तो ये पूरा मान जो है परिमेय होगा, पूरा मान परिमेय होगा, ठीक है। तो अब मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये अब पहले तो ये नोट करना है, उसके बाद में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको नोट करना है। देखिए आप, एक्स स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या है, एक्स स्क्वायर भी परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय मिलेगी और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या का भाग देंगे तो भी परिमेय मिलेगी। एक्स स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये पूरा एक परिमेय संख्या है, यानी 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि ये पूरी संख्या भी एक परिमेय संख्या होगी, ओके।
अगर ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर ही तो है ये, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, यानी कि √6 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि ये भी √6 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर आगे लिखना है, लेकिन हम जानते हैं कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम ये जानते हैं कि √6 एक परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। √6 एक अपरिमेय संख्या है। वी नो दैट √6 इज एन इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक लिखना है। फिर उसके बाद में 2 लाइनें और लिखनी है, वो मैं यहां लिख देता हूं। अतः हमारा प्रारंभिक कथन यानी कि समीकरण नंबर 1 जो हमने पहले माना था ना, असत्य यानी कि सही नहीं, यानी कि गलत है। ओके, यानी कि हमने जो माना है वो प्रारंभिक कथन गलत है। अगर x परिमेय है तो x² भी परिमेय, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो ये भी परिमेय है, लेकिन √6 परिमेय नहीं है, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। √6 परिमेय नहीं है तो फिर ये भी परिमेय नहीं हो सकता। इसलिए हमारा प्रारंभिक कथन जो है समीकरण 1, जो x है उसको हमने परिमेय माना है, ये गलत है। दिया गया कथन जो है गलत है। अतः हमारा प्रारंभिक कथन जो है समीकरण नंबर 1 वो गलत है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या गलत है। अतः x बराबर √3 माइनस √2, यानी कि यही कथन माना है, एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय होगी, यानी कि x भी अपरिमेय है और x इसके बराबर है, यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ओके, ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसको हटाते हैं, उसको इरेज करते हैं। चलिए इसको पूरे को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको हटाते हैं। ओके, पहले तो ये वाला लिखना है पूरा, फिर ये कॉलम वाला लिखना है, फिर उसके लास्ट में ये वाला कॉलम लिखना है। यानी कि ये जो हमने माना था समीकरण 1, ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी x भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और x² भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आगे अपरिमेय है। ओके, फाइनली दिस इज एन इरेशनल नंबर, दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं।